तो देखिए यार, मैं इतना बड़ा विश्लेषक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार अपने विजय रथ को आगे बढ़ा रहे हैं, ये विजय रथ रोकने के लिए पूरी दुनिया अपनी तैयारियां कर रही है। भारत, चाइना, रशिया, यूरोप और दुनिया भर के अलग अलग लगभग सभी देश अपने आप को बचाने के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं। और मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही जल्द दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक तरफ आकर ट्रंप का ये विजय रथ रोक देगा। ऐसी परिस्थिति में ट्रंप के कुछ गिने चुने भरोसेमंद दोस्त ही ट्रंप का इस मामले में सहयोग करेंगे और ऐसी परिस्थिति में फंस जाने के बाद केवल वही बेड़ा पार लगाने वाले बचेंगे, जिसमें भारत, इजराइल और संभवतः पुतिन, रशिया हो सकते हैं। अब ये चीज अगर हम लोग जानते हैं तो निश्चित तौर पर ट्रंप भी जानेंगे और इन सारी चीजों का आकलन करके ही वो अपनी सारी स्ट्रैटेजी आगे बढ़ाएंगे। वो आप लिख लीजिएगा, आने वाले 6 महीनों में ये बातें साबित भी हो जाएगी कि भारत हो, इजराइल हो या फिर रशिया हो, इन देशों को उस लेवल पर कोई भी नुकसान वो नहीं पहुंचाएंगे जो कि बाकी देशों को वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर है। देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ को आप गलत जरूर मान सकते हैं, लेकिन एक बार सोचकर देखिए कि आप ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए क्या करते। आपके ऊपर अगर कोई टैरिफ बढ़ाएगा तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर भी कोई ना कोई टैरिफ बढ़ाएगा। एक तरफा घाटा कोई भी नहीं खाना चाहेगा। अब इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए पूरा यूरोप अलाइंड हो चुका है। जी हाँ, और उन्होंने ट्रंप के इस बढ़ते हुए विजय रथ को रोकने के लिए तैयारियां कर ली है। वैसे मैंने आपको कल हिंट दे दी थी कि इस मामले में ये लोग चाइना का सहयोग ले रहे हैं और आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं, चाइना द्वारा भी इस बात को अनाउंस किया गया है कि चाइना पूरी तरह से रेडी है यूरोपियन यूनियन के साथ इस बात को इंश्योर करने के लिए कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी लाई जाए। यानी चाइना यूरोप को हथियार बनाकर ट्रंप के सामने एक मजबूत दीवार खड़ी करना चाहते हैं। और देखिए, आज ही खबर निकल कर आती है कि ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ एक नए तरह का ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। और ये ट्रेड वॉर किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे भरोसेमंद संगठन यूरोपियन यूनियन द्वारा शुरू किया गया है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने मिलकर ट्रंप के साथ बिल्कुल टिट फॉर टैट करने की कोशिश यहाँ पर की है। और शुरुआत में इन्होंने टारगेट किया है अमेरिका के ग्रेन एक्सपोर्ट को लेकर। जी हाँ, दरअसल फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपियन यूनियन ने अपने किसानों के हितों का हवाला देते हुए अमेरिका से आने वाले अनाज के ऊपर और जो भी कृषि उत्पाद हैं, इनको टारगेट करने का फैसला किया है। और ये किस आधार पर किया है? तो ये कीटनाशकों के इस्तेमाल को लेकर किया है। देखिए, यूरोपियन यूनियन के किसानों को इस बात की हिदायत दी गई है कि वो अपने अनाज को उत्पादन करने के लिए किसी भी तरह के कीटनाशक वगैरह का इस्तेमाल ना करें। अब यूरोपियन यूनियन के किसान ऐसा करते तो हैं, लेकिन इसके चलते उनकी पैदावार कम होती है, निश्चित तौर पर होगी। ऐसी परिस्थिति में उन्हें अनाज और बाकी के कृषि उत्पाद दूसरे देशों से इंपोर्ट करने होते हैं, जिसमें अमेरिका प्रमुखता से आता है। लेकिन अमेरिका के अंदर जो कृषि उत्पाद होते हैं वो तो कीटनाशकों वाले होते हैं, जो कि यूरोप के स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते। इसी बात को आधार बनाकर इन्होंने अमेरिका के ऊपर अब टैरिफ लगाने की तैयारी कर ली है। और बताया जा रहा है कि खाद्य पदार्थों को लेकर अब ये लोग कड़े नियम बनाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें इनका शुरुआती लक्ष्य ही अमेरिका से आने वाला अनाज होगा। इसके अलावा भी यूरोपियन यूनियन के देश अलग अलग सेक्टर्स में ट्रंप की कॉलर पकड़ने की तैयारियां कर चुके हैं। और इन फ्यूचर आपको अपडेट इस तरह के देखने के लिए मिलेंगे और मैं ही आपको बताऊंगा कि देखिए, और भी सेक्टर्स में अमेरिका का रास्ता रोकने की कोशिश उन्हीं के अपने ट्रेडिशनल मित्रों द्वारा की गई है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई बचाएगा इन्हें तो फिर भारत, इजराइल और रशिया, ये 3 देश ही संभावित आगे आ सकते हैं। और अगर आपको फिर इनसे बचाव चाहिए तो निश्चित तौर पर इन्हें आपको छूट देनी होगी आपके लगभग सभी कार्यों को लेकर। तो देखिए, भारत के लिए और इजराइल के लिए शुरुआत में ही इन्होंने अपने प्रयास करने शुरू कर दिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यूएसएड के माध्यम से भारत में जितने भी अनैतिक कार्यों को लेकर फंडिंग वगैरह की जाती थी, ये 1 बाय 1 करके चुन चुन के न केवल उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, बल्कि वो फंडिंग भी बंद करवा रहे हैं। इसका सीधा सीधा सा इम्पैक्ट भारत के अंदर देखने के लिए मिलेगा। एक शांति आपको महसूस होगी। इसके अलावा इजराइल की अगर बात की जाए तो देखिए, गाजा वाले मुद्दे को लेकर इजराइल के वो न केवल साथ खड़े हैं, बल्कि इजराइल पर जो इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए थे हथियार और गोला बारूद भेजने को लेकर, इन सारी चीजों को भी डोनाल्ड ट्रंप ने सस्पेंड कर दिया है। और बताया जा रहा है कि 900 किलो के 1800 बम अमेरिका द्वारा इजराइल को भेजे जाने की मंजूरी दे दी है। और इतना बड़ा जखीरा अब इजराइल को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इजराइल इन फ्यूचर गाजा हो या फिर ईरान हो, दोनों के साथ युद्ध करने की तैयारियां इस समय कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। इसके अलावा भारत की भी स्ट्रैटेजिक पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये कई सारे काम कर रहे हैं। F-35 का एग्जाम्पल आप ले लीजिए।
जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भारत द्वारा भी इसको लेकर विचार किया जा रहा है, लिमिटेड नंबर में इन्हें एक्वायर कर लिया जाए। और ये स्पेशली इस वजह से ताकि एमका जब तक नहीं आ जाता तब तक के लिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जो विंडो खाली है भारत के अंदर, उस गैप को फुलफिल किया जा सके। साथ ही ये तेजस मार्क 1A के इंजन को लेकर भी काफी ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं और नए कमिटमेंट के साथ शुरुआती इंजन की डिलीवरी ये लोग शुरू भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा भारत के आग्रह पर इन्होंने जो पुराने हथियारों की डील हो रखी थी और उनकी डिलीवरी में जो लेट लतीफी हो रही थी, उन्हें भी सुचारू रूप से स्टार्ट करने के लिए तैयारियां कर ली है। तो कहने का मतलब भारत हो इजराइल हो, इनके ऊपर ये विशेष ध्यान रखेंगे और वो इसीलिए क्योंकि बुरे समय में यही देश इनके काम आने वाले हैं। रही बात रशिया की, तो आने वाले समय में उसको लेकर भी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की पहली मुलाकात होगी। पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।